नमस्कार दोस्तों, राम राम। ये आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है, किसके हैं? सिर्फ कंप्यूटर के हैं। और जिसके अगर सिलेबस में कंप्यूटर है तो उन सभी के लिए काम का है। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलेंगे हर एक फैक्ट को, तथ्य को, ठीक है। बताइए पहले में क्या है। कौन सा सॉफ्टवेयर स्कैन किए टेक्स्ट को संपादन योग्य टेक्स्ट में अनुवादित कर सकता है? OCR है। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर कहा जाता है जब मिट मैप, ये है स्क्रीन बफर। दो में स्क्रीन बफर है, स्क्रीन बफर। रंगीन मॉनिटर में रिफ्रेश बफर कहा जाता है, स्क्रीन बफर। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर में इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, C है, ठीक है। डिजिटाइजर है, डिजिटाइजर। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को, यानी कि जो हाथों से लिखते हैं, हस्तलिखित छापों को कंप्यूटर इनपुट के लिए कोडेड कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, डिजिटाइजर है। प्रिंटर आउटपुट है, कीबोर्ड आउटपुट है, कीबोर्ड इनपुट है, माउस इनपुट है, ठीक है। प्रिंटर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है। तीन में C है, ठीक है, डिजिटाइजर। वह डिवाइस जो हस्तलिखित छापों को। इसके बाद में निम्न किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? बताइए भाई, कौन सा आएगा इसमें? डॉट मैट्रिक्स है। निम्नलिखित किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? तो B है, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स, डॉट मैट्रिक्स है। निम्नलिखित किस प्रकार के प्रिंटर में प्रिंटिंग रिबन काम में आती है? डॉट मैट्रिक्स है। 4 में B। किसी छिपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्रमशः है। किसी छपे हुए चित्र या टेक्स्ट को डिजिटल रूप में तथा डिजिटल चित्र या टेक्स्ट को छपे हुए रूप में लाने के लिए, डिजिटल चित्र और टेक्स्ट को छपे हुए लाने, है ना, स्कैनर व प्रिंटर। हाल ही में नष्ट डिलीट की गई फाइलें कहाँ से? ये तो रिसाइकल बिन है। टास्क बार किसे कहते हैं? माई कंप्यूटर डेस्कटॉप क्या होता है? एक साधन जो एक समय में एक करेक्टर प्रिंट करते हैं। तो 7 में C है, करेक्टर प्रिंटर। नाम से ही पता चल रहा है वैसे। फिर एक पिक्सल होता है तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, एक पिक्सल, ठीक है। फिर इसके बाद में QWERTY का संबंध है। 9 में C है, कीबोर्ड। मतलब QWERTY 9 में C है, कीबोर्ड। किसी फाइल को कंप्यूटर के स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? किसी फाइल को कंप्यूटर के स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? तो 10 में B है, CTRL प्लस डिलीट प्लस की है। किसी फाइल को कंप्यूटर के स्थायी रूप से, यानी कि कंप्यूटर में से स्थायी रूप से हटाने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प दबाना होगा? कंप्यूटर में से। CTRL है ना, ये शॉर्टकट कुंजी के लिए आता है। डिलीट है, की है स्थायी रूप से, CTRL प्लस डिलीट की। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? पॉइंटिंग। माउस करें, टच पैड करें, ट्रैक बॉल करें, टच ई भी दिया है भाई इसने। स्कैनर तो बिल्कुल नहीं है। पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, तो ये तो माउस ही है, माउस ही है। 11 में माउस ही है, ठीक। सबसे ज़्यादा प्रयोग आने वाली पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? माउस है। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होता है जब 12 में है पिक्सल। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होता है। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई, तो जैसे कि अगर जितने ज़्यादा पिक्सल होते हैं ना, ठीक है, उतनी ही HD में चीज़ें दिखती है, ठीक है। जैसे कि भाई 700 पिक्सल, 1080 पिक्सल, ठीक है, पिक्सल। डिजिटल चित्र की वो LCD की बात है। तो डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होता है। 12 में है पिक्सल। किस ग्राफिक में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों BMP, PNG, JPG, टिफ और गिफ्ट? दोबारा देखते हैं ना, इसमें 13 में भी है, काम का है ये। दोबारा देखते हैं। किस ग्राफिक में डिजिटल फोटो तथा स्कैन की गई छवियों को जैसे प्रसार या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जाता है?
तो इसका मतलब ये है, ये बताइए जो जेपीजी फॉर्मेट है ना, जेपीजी फ़ोटो को ही बोलते हैं। जैसे कि जो इमेज होती है ना, इमेज का ही रूप है जेपीजी, ठीक, इमेज का ही दूसरा रूप है जेपीजी। और ये पीएनजी, बीएमपी, इनके बारे में नहीं, ये गिफ्ट तो है। दोबारा से देखते हैं, क्योंकि ये जो टिप है और एक वो वीडियो से संबंधित और देता था टिप टिप देखते हैं क्या है ये। किस ग्राफिक में डिजिटल फ़ोटो तथा स्कैन की गई छवियों को जैसे प्रारूप या एक्सटेंशन के साथ आमतौर पर संग्रहित किया जा सकता है? तो इसमें मतलब यही है भाई, पिक्सल है ये, बी पिक्सल, ठीक, पिक्सल है ये। बी एम पी, पीएनजी फ़ोटो को ही बोलते हैं, जेपीजी भी फ़ोटो को ही बोलते हैं, है ना, टिप टिप। तो टिप का मतलब ये फ़ोटो से संबंधित है। अगर वो वीडियो, वो शायद जो वीडियो से होता है ना, वो शायद टिप होता है, टिप, क्लियर पता नहीं है। लेकिन जैसे कि वो पूछ लेता है कि बताइए इमेज का कौन सा प्रारूप नहीं है, जब गिप है, जेपीजी है और इमेज है, ठीक है, बीएमपी, पीएनजी, जेपीजी, टिप और गिप। 13 में बी है पिक्सल। जेपीईजी का संक्षिप्त रूप तो क्या है? 14 में ये है जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप। जॉइंट, जैसे जॉइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप है। निम्नलिखित के समूह केवल इनपुट डिवाइस होते हैं। यानी कि कौन सा जो प्रारूप है, जैसे कि ये जो कौन सा ऑप्शन है उनमें इनपुट है ओनली, इनपुट मतलब अंदर। तो माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है, प्रिंटर आउटपुट है, और जो मॉनिटर है ये आउटपुट है, प्लॉटर है ये आउटपुट है ना। अगर टटर आ रहा है तो इसका मतलब वो आउटपुट है। इसके बाद में ठीक है 15 में डी है, 15 डी के बाद में 16 है। निम्न में किस समूह केवल आउटपुट डिवाइस है? केवल आउटपुट डिवाइस है। तो स्कैनर, प्रिंटर, मॉनिटर आउटपुट, यानी बाहर की बात। तो मॉनिटर आउटपुट है, ठीक है, प्रिंटर भी आउटपुट है, माउस इन है, स्कैनर इन है, प्लॉटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है ना, टर टर, यानी कि देख प्लॉटर में टर की आवाज़ है, प्रिंटर में टर की आवाज़ है, मॉनिटर में टर की आवाज़ है। यानी कि जो मेंढक है वो बाहर रहता है घर से बरसात के टाइम में, और वो टर टर की आवाज़ निकलता है, टर टर टर, ठीक है। तो यानी कि वो आउट है घर से। तो जिसके भी बाद में अगर टर आ रहा है ना, तो इसका मतलब वो आउटपुट है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। कीबोर्ड इनपुट है, ठीक है, मॉनिटर आउटपुट है। आगे चलते हैं, 16 में डी है। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस का प्रयोग में लाई जाती है? ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? 17 में बी है माउस, पंजाब एंड सेंड, पंजाब एंड सेंड। ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? ठीक है, 17 में बी है। दोबारा से देखते हैं, ये बताइए जो ये है, जैसे ग्राफिकल से जी, यू से यूजर से यू, और एनवायरनमेंट से क्या करें? GUI, GUI की फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वो तो GUI है, GUI की वो क्या है फुल फॉर्म? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, और ये है ग्राफिकल यूजर एनवायरनमेंट में। 17 में बी है भाई माउस। स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में कौन सी डिवाइस प्रयोग में लाई जाती है? माउस है, पंजाब एंड सेंड माउस है। इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है बताइए? आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो अगर बात करें आउट की, तो स्कैनर इन है, प्रिंटर टर है इसमें लास्ट में, तो ये आउटपुट है, ठीक है। प्लॉटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, तो प्लॉटर, मॉनिटर और प्रिंटर ये आउटपुट है। स्कैनर है ना, ये इन है, स्कैनर इन है, ठीक है। इसके बाद में माउस सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है। माउस सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है।
तो जैसे कि ये इस प्रकार से है ना, बाण एरो, तो ये तो वो है पॉइंटर है, पॉइंटर ही करते हैं। 19 में डी है पॉइंटर, ठीक है। माउस पॉइंटर सामान्यतः बाण एरो के आकार में दिखाई देता है, पॉइंटर है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है, तो हार्ड डिस्क ड्राइव, यूएसबी अंगूठा ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, जिप डिस्क, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव करते हैं इसमें, यूएसबी अंगूठा ड्राइव। 20 में डी है। हार्ड डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है, हार्ड डिस्क ड्राइव है, ठीक, हार्ड डिस्क ड्राइव। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है, हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु सबसे साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है, हार्ड डिस्क ड्राइव है। 20 में डी है, हार्ड डिस्क ड्राइव। दोबारा देखते हैं, व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु, कंप्यूटर की बात कर रहा है ये, और जो पेन ड्राइव होती है वो तो अपने मोबाइल से संबंधित है, पेन ड्राइव, ठीक है। जब व्यक्तिगत कंप्यूटर हेतु साधारण स्टोरेज डिवाइस उपकरण है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव होती है वो जैसे कि ब्लैक सी होती है ना, मोटी होती है, अपने अंगूठे के आकार की या उंगली के आकार जितनी मोटी होती है। कंप्यूटर्स के लिए निम्न कौन सी डिजिटल इनपुट उपकरण है? डिजिटल इनपुट उपकरण, तो इनपुट बताना है तो स्कैनर इन है, ठीक है, और माइक्रोफोन भी इन है। डिजिटल कैम रिकॉर्डर है, डिजिटल, हाँ तो ये उपयुक्त सभी है। 21 में सही है, 21 में डी है, ठीक, उपयुक्त सभी। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करेक्टरों को इरेज कर देती है, इरेज कर देगी? उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करेक्टर को इरेज कर देगी? इरेज कर देगी मतलब, इरेज कर देगी मतलब 22 में बी है, डिलीट कुंजी है। दोबारा से देखते हैं, उस कुंजी को क्या कहते हैं, उस कुंजी को क्या कहते हैं, एक मिनट, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करेक्टर को इरेज कर देगी? तो 22 में बी है, ठीक, डिलीट कुंजी है। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करेक्टर को इरेज कर देगी? 22 में बी, डिलीट कुंजी है। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी सूचना और स्क्रीन करेक्टर को इरेज कर देगी? 22 में बी है, डिलीट कुंजी। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? तो वो तो कॉपी नहीं, ये फ्लॉपी डिस्क है, कीबोर्ड आइकन, हार्ड डिस्क है, माउस है। हाईलाइट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए 23 में भाई ये तो ई है। दोबारा देखते हैं, यहाँ से ले लेते हैं, कंप्यूटर के लिए निम्न में कौन सी डिजिटल इनपुट उपकरण है? तो 21 में कोई समस्या नहीं है, उपयुक्त सभी है। डिजिटल कैम रिकॉर्डर, माइक्रोफोन, स्कैनर। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करेक्टर को इरेज कर देगी? इरेज मतलब 22 में बी है, डिलीट कुंजी, इरेज कर दी। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका मतलब है सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? 23 में ई है, ठीक, माउस है, माउस। सेलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए प्राय किसका प्रयोग किया जाता है? माउस, 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 माउस। श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर भी है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ से सेव कर सकता है? चॉइस में ए, हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव। दोबारा से देखते हैं, श्री एक्स के पास अपनी रिपोर्ट को प्रिंट करने के लिए कोई प्रिंटर नहीं है। वह इसे श्री वाई के कंप्यूटर में ले जाना चाहता है क्योंकि श्री वाई के पास प्रिंटर है। श्री एक्स अपनी रिपोर्ट कहाँ सेव कर सकता है? हार्ड ड्राइव में, हार्ड ड्राइव है। चॉइस के बाद में 25,
ठीक है 25। तो ये तो हो गया ना अपना चॉइस, हाई ड्राइव है चॉइस में जो ए है। फिर 25 कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर, जैसे कि ये अपना बायां है, ये अपना दायां है, ठीक है। दायां इधर जाएगा और बाईं ओर इधर जाएगा। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका मतलब है 25 में, 25 में ए है, ठीक। बैक स्कैप है, बैक स्कैप, बैक स्कैप है, बैक स्कैप है। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो 25 में ए है, बैक स्कैप, बैक स्कैप। दोबारा देखते हैं। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो 25 में ए बैक स्कैप है, बैक स्कैप है, बैक स्कैप, ठीक है। 25 में ए बैक स्कैप है। का प्रयोग हाथ से लिखने या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज, ये समझ में नहीं आई बात, दोबारा पढ़ते हैं भाई। कर्सर की मौजूदा स्थिति के बाईं ओर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? 25 में ए है, बैक स्कैप। का प्रयोग हाथ से लिखने या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। 26 में सी है, स्कैनर। स्कैनर का प्रयोग हाथ से लिखने या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है, जिसे मेमोरी में स्टोरेज है ना, तो स्कैनर है, कोई दिक्कत नहीं है। ये एन है, प्रिंटर आउट है। और लेजर बीम क्या है? लेजर बीम, लेजर बीम क्या इनपुट में आएगा या फिर आउटपुट में आएगा? टच पैड क्या है? स्कैनर है इसमें। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हीकल का क्या प्रयोग होता है? माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? मानक बटनों, जैसे कि भाई मान लेते हैं ये माउस है, ये माउस है। जब एक तो ये बटन होता है, एक बटन ये होता है, तो बताइए कौन सा है? जैसे कि भाई ये माउस है, ठीक, मान लेते हैं ये माउस है, सही नहीं पढ़ा। जैसे कि ये मान लेते हैं ये माउस है, तो ये एक ये दायां बटन है और ये बायां बटन है, और एक गोला गोला सा एक चक्कर पहिया सा और होता है बीच में। मानक के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का क्या प्रयोग होता है? व्हील, व्हील शायद वो पहिए की बात कर रहा है। वेब पेज पर क्लिक करना, शट डाउन करना, सेलेक्ट आइटम को क्लिक करना, विभिन्न वेब पेजों पर जंप करना, स्क्रॉल है, स्क्रॉल है। 27 में सही है, स्क्रॉल है, स्क्रॉल करना। कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? कंप्यूटरों के लिए प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? जब ये जो कीबोर्ड है ना, ये इन है, मॉनिटर है ना, ये आउट है, और जो स्कैनर है ना, ये इन है, प्रिंटर है ना, ये आउट है, माउस है जो इन है। जब अपन को क्या बताना है? आउटपुट डिवाइस कौन सी है, बाहर की बतानी है। तो जैसे कि मॉनिटर भी एक आउट है इसमें, और प्रिंटर भी है एक, ये इसमें आउट है। अब क्या करें? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो अगर प्राथमिक की अगर बात करें तो फिर ये तो मॉनिटर ही है। 28 में ई सही है, मॉनिटर ही है। वे कौन सी डिवाइस है जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? वे कौन सी डिवाइस हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? जब 29 में डी है, इनपुट डिवाइस हो। वे कौन सी डिवाइस हैं जो जानकारी एंटर करती है और कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने देती है? कम्युनिकेट इनपुट डिवाइस है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक है। पता नहीं है भाई, शिफ्ट पता नहीं, देखते हैं क्या है इसमें। 30 में सी है, राइट क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग है, ठीक है, राइट क्लिकिंग है। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने के लिए यूज की जाने वाली माउस तकनीक है, राइट क्लिकिंग है। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? तो फिर वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली
जिगजैग। 31 में डी है डायगोनली। मतलब इसका मतलब क्या होता है भाई, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है। जैसे कि ये जो डिस्प्ले है ना, तो डायगोनली ऐसे मापा जाता है, डायगोनली। कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को कहा जाता है। कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को कहा जाता है। पी है न्यूमेरिक कीपैड है। न्यूमेरिक दोबारा देखते हैं, कीबोर्ड में दी गई अंकों की कुंजी समूह को क्या कहा जाता है। अंकों का समूह में नंबर सिस्टम, नंबर कीज। अब ये बढ़िया क्वेश्चन है ये कंफ्यूज करने के लिए। न्यूमेरिक कीपैड, न्यूमेरिक कीपैड। ठीक है, 32 में बी है। निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है। जब आउट यानी कि बाहर, तो प्रिंटर आउट है, माउस इन है, स्टाइलस शायद नहीं होगा, ये नया दिया है इसने, स्टाइलस, स्टाइलस के स्टाइल दिखा रहा है, स्टाइलस। कुंजी पटल, कुंजी पटल है ना, जब ये हिंदी में दे दिया इसने। कीबोर्ड इनपुट है और जो माउस है वो इनपुट है। स्टाइलिस, स्टाइलिस नया दिया है इसने, स्टाइलिस। स्टाइलिस किसे कहते हैं भाई, माउस। तो ये तीनों इनपुट है, कुंजी पटल दे दे या फिर कीबोर्ड दे दे, माउस दे दे। ठीक है, प्रिंटर तो आउट है क्योंकि टर आ रहा है इसमें कि भाई मेंढक वो टर की बात करता है, प्रिंटर आउट है। लेकिन ये जो स्टाइलिस है ना, ये जो है वो है नया है, तो एक में बी है। ठीक है, प्रिंटर है इसमें, लेकिन ये स्टाइल इसका भी ध्यान रखना है। ये क्या है, एन है, एन एन एन, यानी स्टाइल दिखाते हुए वो कमरे के अंदर घुस रहा है, यानी कि कंप्यूटर में घुस रहा है, एन हो रहा है। तो ये स्टाइलिस क्या है, इनपुट है। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है, तो ये तो कीबोर्ड ही है। नहीं, वीडियो हो सकती है इसमें, देखते हैं दो में। हाँ, ये कीबोर्ड ही है। कंप्यूटर में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली निवेश युक्ति है कीबोर्ड। एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि युक्ति को कहते हैं। तो एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि युक्ति को कहते हैं। तो ये जो 3 है इसका मतलब है मॉडेम। एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल सूचना को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि युक्ति को कहते हैं, मॉडेम कहते हैं। दोबारा देखते हैं, एक युक्ति जिसके द्वारा डिजिटल जो सूचना है को एनालॉग सूचना में बदलने की विधि युक्ति को मॉडेम कहते हैं। प्लॉटर आउटपुट है, VDU निर्गत युक्ति। सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला आउटपुट डिवाइस है। बताइए क्या करें। जब सर्वाधिक आउटपुट डिवाइस है ना, तो ये तो स्पीकर तो नहीं करते हैं, प्रिंटर करें क्या इसमें, या फिर VDU करें। VDU 4 में VDU है ना, VDU। सर्वाधिक काम में लिए जाने वाला इनपुट डिवाइस है, तो सर्वाधिक काम में तो फिर कीबोर्ड है, पहले भी बता चुका है 5 में, अने कीबोर्ड है। फिर कंप्यूटर के लिए माउस, मूसा प्रणाली को किसने बनाया। इंजेलवर्ट, 6 में इंजेलवर्ट है, DC इंजेलवर्ट। फिर प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है, निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग, प्लॉटर मतलब निर्गत युक्ति मतलब आउटपुट की बात कर रहा है, आउटपुट। ठीक है, आउटपुट की बात कर रहा है, आउटपुट जिसका प्रयोग के लिए किया जाता है। पेचिंग ग्राफ, पेचिंग कार्ड, पेचिंग चुंबकीय टैप, पेचिंग पेपर टैप। देखते हैं भाई क्या है इसमें, साथ में सी है, पेचिंग ग्राफ है, पेचिंग ग्राफ। प्लॉटर एक निर्गत युक्ति है जिसका प्रयोग के लिए किया जाता है, पेचिंग ग्राफ है, पेचिंग ग्राफ है। फिर निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है। जब निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है, ये पेचिंग ग्राफ का मतलब समझते हैं भाई, क्या है पेचिंग ग्राफ, नहीं पता है ना। निम्न में से कौन मेल नहीं खाता है। जब जैसे कि माउस इन है, ये तो आउटपुट हो गया ना, कीबोर्ड इन है, केंद्रीय संसाधन इकाई CPU ये भी इन है 8 में, ये डी माना है भाई इसने। तो ये कुछ समझ में नहीं आई बात, कौन सा मेल नहीं खाता है, तो शायद ये अलग है। जैसे कि भाई कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, प्रिंटर हो गया, भाई ये आउटपुट और इनपुट का इकाई हो सकती है ना, ये जो तीनों है ये अलग है। शायद ये OS में तो नहीं आएगा, केंद्रीय संसाधन इकाई, यानी ये जो CPU है ना उसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वो है केंद्रीय संसाधन इकाई। लेजर प्रिंटर है, जब लेजर डॉट नहीं डॉट तो नहीं आएगा लेजर, तो फिर लाइन प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक प्रिंटर।
चल डी करते हैं दिखाने। 9 में गलत है ना, पेज प्रिंटर है, लेजर प्रिंटर है, पेज प्रिंटर पेज। CTRL एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ है? सीट ये तो शॉर्टकट कुंजी है। शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? तो फिर 10 में सी है, संशोधन है, संशोधन। CTRL एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ है? संशोधन है, संशोधन। CTRL एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ है? संशोधन है, मॉडिफायर है। ठीक है, 10 में सी। CTRL एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? संशोधन, मॉडिफायर। निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? दोबारा से देखते हैं। CTRL एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? तो मॉडिफायर है, एडजस्टमेंट है, क्रियात्मक यानी कि फंक्शनल। फंक्शनल को क्रियात्मक बोलते हैं भाई, और जो ऑपरेशन होता है ना उसको बोलते हैं संक्रिया, संक्रिया। अक्षरांकीय अल्फान्यूमेरिक। दोबारा से देखते हैं। समायोजन है उसको बोलते हैं एडजस्टमेंट, क्रियात्मक है उसको बोलते हैं फंक्शनल, और संशोधन को मॉडिफायर, अक्षरांकीय को अल्फान्यूमेरिक। तो ये जो है 10 में सी है, संशोधन। ठीक है, CTRL एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजी है? संशोधन है, मॉडिफायर, मॉडिफायर है, मॉडिफायर। ठीक है, 10 में सी है। CTRL एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? 10 में सी है, संशोधन है, मॉडिफायर, मॉडिफायर। निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? दोबारा से देखते हैं। CTRL एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? जब समायोजन किसको बोलते हैं? एडजस्टमेंट को बोलते हैं। संशोधन मतलब मॉडिफायर, अक्षरांकीय मतलब अल्फान्यूमेरिक, क्रियात्मक फंक्शनल। 10 है जिसमें सी है भाई, संशोधन। CTRL एवं शिफ्ट जो जेड है वो CTRL जेड है वो किया जाता है अंडू के लिए, यानी कि पूर्ववत के लिए। अंडू दे दे या फिर पूर्ववत दे दे। और जो CTRL एक्स है वो किया जाता है कट के लिए। ठीक है, और जो पेस्ट है उसके लिए भी किया जाता है। डिलीट के लिए डी किया जाएगा, है ना। कॉपी के लिए सी किया जाएगा। ठीक है, तो CTRL एवं शिफ्ट किस प्रकार की कुंजियाँ हैं? 10 में सी है, संशोधन है, मॉडिफायर, मॉडिफायर। निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? मतलब संकेत यंत्र मतलब माउस है, पेन इनपुट है, ट्रैक बॉल है, कीबोर्ड है। निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? निम्न में से कौन सा संकेत यंत्र नहीं है? तो संकेत यंत्र मतलब कीबोर्ड तो वो है ना, ट्रैक बॉल, पेन इनपुट और माउस। हाँ, तो ये अलग ही है ना कीबोर्ड। तो ट्रैक बॉल से करते हैं, जैसे कि वो लाइट पेन होता है उससे करते हैं। ट्रैक बॉल है, पेन इनपुट है, माउस है। ठीक, लाइट पेन दे दे, ट्रैक बॉल दे दे, पेन इनपुट दे दे, माउस। अब होने को तो ये जो कीबोर्ड है, तो कीबोर्ड पर जैसे कि जो लिखते हैं वो जैसे कि ए लिखा है, बी लिखा है ना, तो वो अलग सिस्टम है। लेकिन ये पेन इनपुट, ट्रैक बॉल, ये क्रेसर जैसे कि माउस है वो तीर का सा निशान होता है। पेन इनपुट में भी वो दिखता है, जैसे कि ये इस प्रकार से दिख रहा है ना, ये जो इस प्रकार से दिख रहा है ये पेन इनपुट। ट्रैक बॉल डी करते हैं भाई 11 में। ले बजरंग बली का नाम 11 में डी सही है। ठीक, कीबोर्ड। मॉनिटर या रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होता है, अगर जितना ज़्यादा होगा इतनी ही सफाई दिखेगी। जैसे कि अगर डिस्प्ले है ना उसमें अगर ज़्यादा रिजोल्यूशन होगा ना तो उसका मतलब वो इतनी ही क्वालिटी बढ़िया दिखेगी। पिक्सल बड़े होंगे नहीं, पिक्सल के अलावा नहीं। स्क्रीन कम साफ होगा नहीं, पिक्सल नज़दीक होंगे। और अगर नज़दीक होंगे तो वो फटा सा नहीं दिखेगा ना, बढ़िया दिखेंगे। 12 में डी सही है, पिक्सल नज़दीक होंगे। कंप्यूटर जगत में QWERTY भाई क्वेरिटी किसका प्रकार है? ये तो शायद वो कीबोर्ड का है। किधर गया कीबोर्ड? 13 में सी है,
ठीक। 13 में सी कीबोर्ड। प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता प्रिंट क्वालिटी में दी जाती है। प्रिंटर की मुद्रण गुणवत्ता प्रिंट क्वालिटी में दी जाती है। तो 14 में बी है, डॉट प्रति इंच है DPI। ठीक है, DPI यानी कि अगर जितनी ज़्यादा आपकी वो क्वालिटी होगी, जितना ज़्यादा DPI हो, जैसे कि इमेज होते हैं कि भाई बोलते हैं वो कि आप 300 अधिकतम 300 और कम से कम 40। ठीक है, इसके बीच में आप इमेज को वो कर दिए या फिर DPI कीजिए। तो DPI जितनी ज़्यादा होती है ना उतनी ही इमेज की क्वालिटी अच्छी होती है। डॉट प्रति इंच, DPI की फुल फॉर्म क्या है? डॉट प्रति और इंच है DPI। कंप्यूटर के पेरिफेरल परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। तो 15 में सी है, USB है। USB कंप्यूटर के पेरिफेरल परिधीय उपकरणों व कंप्यूटर के बीच संबंध स्थापित करने तथा संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। USB की फुल फॉर्म बताइए भाई। USB की तो यूनिवर्सल सीरियल बस, सही है क्या? USB की। ALU की फुल फॉर्म बताइए। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU की फुल फॉर्म बताइए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। HTTP की फुल फॉर्म बताइए। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है। फिर पैन की फुल फॉर्म बताइए भाई। पैन पोर्टेबल एरिया नेटवर्क है ना, 10 मीटर ब्लूटूथ। पैन के बाद में फिर क्रमबद्ध से फिर बड़ा कौन सा आएगा? लैन आएगा। लैन की फुल फॉर्म क्या है? लोकल एरिया नेटवर्क। इससे बाद में फिर बड़ा कौन सा आएगा? ये आएगा। ये डब्लू तो लास्ट में आएगा, मैन आएगा फिर, है ना, यानी मैन का विलोम कर दिए डब्लू, ये डब्लू बाद में आएगा। तो मैन का है मल्टीप्लेक्स एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये दोनों से बड़ा है। ये जो पैन और लैन है ना, इससे बड़ा है कौन सा? मैन, मल्टीप्लेक्स एरिया नेटवर्क। ठीक है, और जो WAN है, वैन, इसका मतलब है वाइड एरिया नेटवर्क, यानी कि एक शाखा यहाँ है, एक शाखा दूसरे देश में है, तो उसको कनेक्ट करने के लिए वैन का प्रयोग किया जाता है। 15 में सी है USB संवाद के लिए विद्युत शक्ति की आपूर्ति के लिए अभिकल्पित उद्योग संबंधी मानक है। 15 में सी है। ठीक है, 15 में सी है USB। MICR से तात्पर्य है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। MICR दोबारा देखते हैं। MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। मैग्नेटिक ये आ चुका है, मैग्नेटिक, M से मैग्नेटिक, I से इंक, MICR करेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर है। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट व ट्रांसमिट किया जाता है उसे उस कंप्यूटर को कहते हैं, क्या करें भाई? जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट या ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर को कहते हैं। जो कुछ कंप्यूटर में टाइप सबमिट व ट्रांसमिट किया जाता है उसे कंप्यूटर का इनपुट आउटपुट डाटा कर दें क्या इसमें? डाटा टाइप सबमिट और ट्रांसमिट डाटा करते हैं। 17 नहीं, इनपुट है भाई, इनपुट है। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ऑपरेटर हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? तो ये तो वो आ जाएगी प्रोसेसिंग। 18 नहीं भाई, बूटिंग है। ठीक है, बूटिंग स्विच ऑन स्विच ऑफ को भी बोलते हैं शायद बूटिंग। कौन सी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए कि जांच करती है कि कंप्यूटर के कंपोनेंट ऑपरेट हो रहे हैं तथा उचित ढंग से जुड़े हुए हैं? बूटिंग है। 18 में ए, बूटिंग। मॉनिटर का रेजोल्यूशन जितना अधिक हो उतनी ही अच्छी स्क्रीन दिखाई देती है, पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, फिर स्क्रीन कम साफ होगी। ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ये तो बिल्कुल नहीं है। पिक्सल और अधिक अलग अलग हो जाते हैं। पिक्सल एक साथ पास हो जाते हैं। जब पास होंगे ना तो उतनी ही क्वालिटी अच्छी दिखेगी। जितना अधिक होगा पिक्सल उतने ही अधिक होंगे। तो ना इसमें ये तो नहीं है और ये भी नहीं है। पिक्सल उतने ही अधिक होंगे, पिक्सल एक साथ पास होंगे। तो
पास पास होंगे, पास पास करते हैं। अगर जैसे कि पास पास होंगे नहीं तो फटे फटे अक्षर नहीं दिखते हैं। 19 में ए है भाई, ये तो गलत गया। पिक्सल उतने ही अधिक होंगे और अधिक होंगे तो वो पास पास होंगे, पास पास होंगे तो वो HD में दिखेगा। ए है इसमें 19 में। लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और उसके विपरीत को कहा जाता है। लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है। तो 20 में बी है, ऑस्पेक्ट अनुपात है। ऑस्पेक्ट अनुपात लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है। 20 में बी है, ऑस्पेक्ट अनुपात। दोबारा से पढ़ते हैं। लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है ऑस्पेक्ट अनुपात। ऑस्पेक्ट ऑस्पेक्ट 20 में बी है, ऑस्पेक्ट अनुपात। मल्टीमीडिया में सम्मिलित है। मल्टीमीडिया में तो देखते हैं क्या है इसमें। 21 में मल्टीमीडिया में ऑडियो है, वीडियो, हाँ ये आ जाएगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 21 में सी है। GUI का पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस 22 सही है। USB पोर्ट का तात्पर्य है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। यूनिवर्सल ये तो नहीं आएगा, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट एक तो ये है, यूनाइटेड तो नहीं है, यूनिवर्सल सीक्वेंस ये भी नहीं, ये आ जाएगा यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। 23 में बी है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। कीबोर्ड की इस तरह का यंत्र है, कीबोर्ड इस तरह का यंत्र है, ये आउटपुट वो इनपुट है कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट है, ठीक है, कीबोर्ड इनपुट है। बताइए भाई, कृत्रिम बुद्धि AI है ना, ये एक क्वेश्चन आ चुका है। तो भाई AI का फुल फॉर्म नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? तो ये जो है ये है किससे, जो एक है, ठीक है, जो एक है, एक में डी है, पंचम पीढ़ी। कृत्रिम बुद्धि AI का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी से संबंधित है? पंचम पीढ़ी है। फिर निम्न में से सही श्रृंखला को चुनिए। जब सही श्रृंखला इसमें ये आएगी, डेटा, सूचना, जानकारी, है ना, इनको पढ़ चुके हैं पहले, तो मैं डी है। जैसे एजेंसी ने कंप्यूटर का भारत में सबसे पहले प्रयोग किया, तो कलकत्ता है इसमें, ISI, ठीक, ISI कलकत्ता है। 3 में भी। निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? निम्न में से पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? पहली पीढ़ी का कंप्यूटर कौन सा है? 4 में सी है, इनायक। निम्न में पहली पीढ़ी का इनायक है, इनायक। सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, ये छोटे कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, यूनासी, इनायक है। निम्न में से क्या कंप्यूटर का दिमाग करिए, तो वो जाएगा ना है प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मदरबोर्ड या फिर प्रोसेसर। 5 में प्रोसेसर है भाई, प्रोसेसर। कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? बताइए क्या करें, स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। जब स्वचालित, अगर ऑटोमेटिक तो ऑटोमेटिक ही कर देते हैं। 6 में नहीं 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 नहीं, प्लग एंड प्ले है, प्लग एंड प्ले। कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? प्लग एंड प्ले। कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं? बताइए भाई क्या कर इसमें। प्लग एंड प्ले है भाई इसमें। पेन ड्राइव कनेक्ट होती है, तो पेन ड्राइव जो कनेक्ट होती है वो USB पोर्ट से होती है। सुपर कंप्यूटर के पिता के रूप में कैसे जाना जाता है? सुपर कंप्यूटर के पिता, ये स्वयंभू क्रे है भाई, इसमें भूल के और मत कर देना, है ना, पहले लिखा आ चुके हैं इनको क्वेश्चनों को। सुमेर क्रे भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर फर्म 8000 का शुभारंभ। जब ये है ना, और तो बिल्कुल नहीं है ना, भूल जाओ। और तो 91 92, 91 92, 91 या 92, बताइए क्या करें। ये जो 9 है इसमें, भारत के प्रथम स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? शक्ति है इसमें, ठीक है, शक्ति है। ये जो 9 है इसमें बी है, 91।
भारत में स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर 10 में सी है 1989। नहीं, ये शक्ति है ना, वो तो 91 में है। भारत के प्रथम सुपर कंप्यूटर 8000 परम से भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुके हैं। 91 में शक्ति है। कंप्यूटर के प्रथम पीजी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था? 5वीं पीढ़ी में। बताइए 11 में क्या करें? 11 में बी है ULSI। PDF का ना ये क्वेश्चन आ चुका है। PDF को बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। प्रोसेस डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बी, नॉलेज। प्रोसेस डेटा व इंफॉर्मेशन में जो निष्कर्ष निकालते हैं उसको नॉलेज बोलते हैं। 13 बी है नॉलेज। प्रोसेस डेटा व इंफॉर्मेशन जो निष्कर्ष निकालते हैं वो नॉलेज कहा जाता है उसको। मल्टीमीडिया होता है ग्राम सेवक छात्रावास अधीक्षक। तो मल्टीमीडिया होता है, ये सी है इसमें, ऑडियो और वीडियो। मल्टीमीडिया होता है ऑडियो और वीडियो। दोबारा से देखते हैं। प्रोसेस डेटा व इंफॉर्मेशन से जो निष्कर्ष निकालते हैं, तो 13 में बी है नॉलेज है। 13 में बी है नॉलेज है। प्रोसेस डेटा व इंफॉर्मेशन 13 में बी है नॉलेज। मल्टीमीडिया होता है, तो मल्टीमीडिया होता है ऑडियो और वीडियो। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। परम ही तो है, और थोड़ी है। त्रिशूल, सिद्धार्थ, अग्नि। परम करते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सही है, परम है। और इसमें क्या था? मल्टीमीडिया होता है। तो ऑडियो वीडियो पहले भी आ चुका है। प्रोसेस डेटा इंफॉर्मेशन जो निकालते हैं, इसमें क्या किया था? रॉ डेटा, नॉलेज, स्टैटिकल डेटा। बड़े क्वेश्चन दिया है इसने, ये नॉलेज है, नॉलेज। फिर PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। आगे चलते हैं। वर्तमान में किस जनरेशन? 5वां है, तो फिर ये तो 16 में। ठीक, 5वां है। USB का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्स है ना, ये पहले भी आ चुका है। तो यूनिवर्सल यूनाइटेड आते हैं। यूनिवर्सल VIS, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। 17 में बी है। 17 में बी है यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है जैसे कि वैक्यूम ट्यूब। और जो द्वितीय पीढ़ी थी ना, उसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग हुआ था। और ये प्रथम है वैक्यूम ट्यूब। सिलिकॉन चिप किससे बनाई जाती है? 18 में बी है। कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद किए समझी जाती है? बताइए भाई, कौन सी भाषा कंप्यूटर के द्वारा बिना अनुवाद? तो वो तो मशीनी है। 19 में ये मशीनी है। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ जब कहाँ हुआ था? ये हुआ है 20 में। ठीक, पुणे में हुआ है भाई। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ है पुणे में। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का प्रयास होता है। 21 में सी है 64 बिट तक। सुपर कंप्यूटर की शब्द लंबाई का प्रयास होता है 64 बिट तक। ठीक, एक होता है IPv4, एक होता है IPv4 है ना, एक होता है IPv6, जैसे कि IP और V4, और एक होता है IPv6। ये मोबाइल में होते हैं। ठीक, नेटवर्क अगर जैसे कि अगर 6 है ना, तो वो 4G 5G दे देता है, यानी कि नेटवर्क बड़ी स्पीड से आता है। IPv4 है तो शायद वो 3G या 2G देगा, है ना, कुछ ऐसे है। तो 21 में सी है 64 बिट। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। ये क्वेश्चन है, इनको निकालना भाई बढ़िया तरीके से। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आए हुए क्वेश्चन है। 2-5 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएंगे यहाँ से। ठीक है, 2-5 जो क्वेश्चन है वो तो आपको मिल ही जाएंगे यहाँ से। तो इनको बढ़िया तरीके से निकालना, रोक के। ठीक भाई, इनमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, इनको निकाल चुके हैं अपन। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।